यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 1-1 नंबर के। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंजाब राज्य पर, हरियाणा पर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव मेरे प्यारे बच्चों पंजाब राज्य पर पड़ा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पेंसर ने, वेबर ने, माल्थस ने, सोरोकिन ने। तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों माल्थस ने दिया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तीसरा है, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। और चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य में हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। कब हुआ था चिपको आंदोलन? 1973 में। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी? M.N. श्रीनिवास ने, J.H. हट्टन ने, S.C. दुबे ने, A.R. देसाई ने। तो मेरे प्यारे बच्चों S.C. दुबे, एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं S.C. दुबे। S.C. दुबे का पूरा नाम है श्यामा चरण दुबे। क्या नाम है? श्यामा चरण दुबे। मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। तो मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किया बाल गंगाधर तिलक। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, कौन सी नगरीय समुदाय की एक विशेषता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उद्योग एवं व्यापार, कृषि, अशिक्षा, कम जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग एवं व्यापार। नगरीय समुदाय की विशेषता है। ठीक है, कौन सी नगरीय समुदाय की एक विशेषता है? तो उद्योग एवं व्यापार, ये नगरीय समुदाय की विशेषता है। ध्यान रखेंगे। 7 नंबर है, ग्रामीण विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? अशिक्षा, ग्रामीण निर्धनता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, उपयुक्त सभी। तो ग्रामीण विकास में बाधक तत्व हैं अशिक्षा बाधक तत्व है, ग्रामीण निर्धनता यह भी बाधक तत्व है, और ग्रामीण ऋणग्रस्तता यह भी बाधक तत्व है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग हैं? तो कपास, जूट, रेशम, ये तीनों भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग है। ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर है, प्रथम छपाई मशीन कहाँ आरंभ हुई? एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो प्रथम छपाई मशीन कहाँ आरंभ हुई थी? यूरोप में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर तैयार करिएगा। 10वां नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1950, 1960, 1955, 2005। तो 1 जनवरी 2005 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको आप जरूर तैयार करेंगे। फिर इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे।
11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें नागरिक अपने राष्ट्र की एकता, संस्कृति और स्वतंत्रता के प्रति समर्पित होते हैं। यह देश प्रेम और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता है। मतलब राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें नागरिक अपने राष्ट्र की एकता, संस्कृति और स्वतंत्रता के प्रति समर्पित होते हैं। यह देश प्रेम और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाता है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाले जन्मों की संख्या को दर्शाती है। यह जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जन्म दर किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाले जन्मों की संख्या को दर्शाती है। यह जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उदारीकरण वह आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें सरकार व्यापार, उद्योग और निवेश पर लगे प्रतिबंधों को कम करके बाजार को अधिक स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धात्मक बनाती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? एकल परिवार एक पारिवारिक इकाई है जिसमें 2 माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार को कभी कभी तत्कालिक परिवार या प्राथमिक परिवार कहा जाता है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं? सांस्कृतिक विविधता समाज में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, परंपराओं और जीवन शैली का सह अस्तित्व है, जो अपनी सम्मान, सहिष्णुता और समरसता को बढ़ावा देता है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ समाज की संरचना, मूल्य, परंपराएं और व्यवहार बदलते हैं। यह आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उपभोग की संस्कृति किसे कहते हैं? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां उपभोग करने को प्राथमिकता दी जाती है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं को खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। इस संस्कृति में लोग दूसरे को दिखाने के लिए सामान खरीदते हैं। ये उपभोग की संस्कृति होती है। 18 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1828 में। शुरुआत में इसका नाम क्या था? ब्रह्म सभा था। राजा राम मोहन राय एक क्या थे? समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय नव जागरण का जनक भी माना जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण। तो पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, अंतर विवाह क्या है, समझाइए। किसी खास समूह के भीतर रीति रिवाज या कानून के मुताबिक विवाह करना क्या कहलाता है? अंतर विवाह कहलाता है। किसी खास समूह के भीतर रीति रिवाज, परंपरा या कानून के मुताबिक विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। अंतर विवाह को एंडोगैमी भी कहा जाता है। अंतर विवाह की प्रथा स्वास्थ्य, संस्कृति और जातीयता को सांस्कृतिक समूह के अंदर बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रत्येक उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न है, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर आप तैयार करेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 26 नंबर है, राजा राम मोहन राय के अनुसार समाज सुधार आंदोलन के विषय पर चर्चा कीजिए। 6 नंबर का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
फिर है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है, अथवा दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए, अथवा भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए, अथवा हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।